हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी वेरी वेल। आज हम बात करने वाले हैं ओ लेवल के जितने लिनक्स की कमांड दी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जीएस लिनक्स ऑनलाइन सर्च करते हैं गूगल पर, और पहली जो साइट आएगी इस पे जाएंगे और जो बेलो से सेकेंड है क्लिक हियर का ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे हम ये यूटिलिटी। और यहाँ पर एक्चुअली ये हमारे फाइल से कनेक्ट नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दो फाइल आएंगे, एक होगी हमारी। और हम सबसे पहले कौन सा कमांड देंगे, हम सबसे पहले कमांड देते हैं एल एस। एल एस मतलब चीज़ों को लिस्ट करना, चीज़ों को शो करना, ठीक है। जितनी हमारी फोल्डर है, जितने हमारे फोल्डर इन द सेंस, यहाँ पर हम डायरेक्टरी बोलेंगे। तो अगर हम डायरेक्टरी बोलते हैं तो जस्ट यू गेट मीन दिस इज़ द फोल्डर, ठीक है। तो कमांड के भी कॉन्टेक्ट में जब बात करेंगे तो उसको डायरेक्टरी बोलेंगे। तो एल एस से मतलब बाई डिफ़ॉल्ट दो फाइल आएंगे, एक हेलो डॉट सी और बेंच डॉट पी वाई, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट देता है। तो ये दो हमारी क्या हो गई, ये दो हमारी फाइल हो गई, एक बेंच डॉट पी वाई, एक हेलो डॉट सी। क्योंकि हमको यहाँ पर दो फाइल इसलिए दिख रही हैं क्योंकि हमारा जो ये यूटिलिटी है, जो हमारा ये ओपन हुआ है, जिस पे हम रन कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, ये हमारे फाइल एक्सप्लोरर से कनेक्ट नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको टेस्ट करने के लिए ये चीज़ें दी गई हैं। जैसे वर्ड में रैंडम टेक्स्ट दिया जाता है ताकि आपको अलग से कहीं कॉपी करके फॉर्मेटिंग एडिटिंग ना करनी पड़े, उसी तरीके से दो फाइलें दी गई हैं आपको यहाँ पर काम करने के लिए। सबसे पहली फाइल, सबसे पहला कमांड हमने एल देखा, कुछ भी जितनी लिस्ट फाइल फोल्डर है उनको देखने के लिए एल यूज करेंगे। दूसरा कमांड यूज करते हैं हम हु एम आई। हु एम आई, इससे क्या होता है, हमारा जो होस्ट करने वाला है, ठीक है, जो जिसने लॉगिन किया है, कुछ परसेंटेज लॉगिन। तो यहाँ पर आपने अभी तो लॉगिन किया नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रूट नाम का जो यूज़र है वो क्या है यहाँ पर लोकल होस्ट, ठीक, उसने लॉगिन किया हो, तो यहाँ पर रूट उसको बताते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पी डब्ल्यू डी की। तो ये क्या बताएगा, वो रूट का पाथ बताएगा। देखिए स्लैश लगा के रूट आया है वह, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका पाथ बता रहा है स्लैश लगा के। उसी तरीके से जैसे आप कोई फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं, तो अगर हम जाते हैं डाउनलोड में और ओपन करते हैं, देखो यहाँ पर हमने किया, ये क्या स्लैश लगा के पाथ बना हुआ है कि पहले आप सी में जाओगे, यूजर में जाओगे, डेल में जाओगे, डाउनलोड में जाओगे, सी के ट्यूटोरियल समथिंग समथिंग जो भी दिया हुआ है। तो ये हमारा सब कुछ क्या पाथ है, तो पाथ मतलब स्लैश के साथ में ये दिखाया जाता है। तो ये उस रूट का जो यूजर लॉगिन है, ये क्या है, इसका पाथ बता रहा है पी डब्ल्यू डी, ठीक है। इस दोनों में यही डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। ओ एम आई से हम जो लोकल होस्ट है रूट नाम का, उसको देखते हैं। पी डब्ल्यू डी से मतलब पाथ विद डायरेक्टरी, मतलब जो हमारे इसमें यूजर है उसका हम पाथ देखते हैं। दूसरा कमांड कौन सा, तीसरा देखते हैं। तीसरा कमांड देखते हैं हम वो कैलेंडर का। जैसे कैल किया तो ये क्या करेगा, कैलेंडर आ जाएगा। जो मंथ चल रहा है करेंटली में, मार्च चल रहा है तो मार्च का दिखा दिया, आज 7 तारीख है तो 7 तारीख दिखा दिया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी मंथ और ईयर का देखना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा मार्च, MARC मार्च, और डाल दिया मैंने 1280, तो मेरे को 1280 सन का मार्च मंथ का कैलेंडर दिखा देगा। अगर हमने डाला कैल और लिख दिया हमने जैसे कि 1956, तो 1956 के जो 12 मंथ हुए, उन सारे 12 मंथ को शो करेगा। ये देखिए, ठीक है, कोई भी ईयर का आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कैल कमांड हो गया हमारा। अब बात करते हैं डेट की। तो करंट डेट से करंट डेट दिखाती है, ये देखिए 7 तारीख है, 1:34 हो रहे हैं 2024, ठीक है, थर्सडे है।
अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट कमांड की। अगला कमांड कौन सा है? कैट कमांड। कैट से क्या करते हैं? 3 फंक्शन होते हैं कैट के। एक तो हमारा फाइल बनाई जाती है तो हम कैट देते हैं, इसे कैट दिए, फिर स्पेस दिए, फिर हम ग्रेटर देन का ये एंगुलर साइन लगाएंगे, फिर फाइल का नाम जैसे माई फाइल लिखा, फिर हम उसमें एक्सटेंशन लगा देते हैं .txt, फिर एलएस करेंगे तो ये जो हमारा बिल्कुल राइट लेफ्ट साइड में आएगा तो ये मेरे को एक ऑप्शन दे रहा है कि आप इस पर कुछ भी डेटा एंटर करिए। तो हम इसे एंटर करते हैं, आई एम ड्यूटो माइंड लर्निंग, आई एम 24 years old। अब आप इंटर करोगे तो फिर आप ये जितने बार इंटर करोगे ये आपको डेटा ही देता रहेगा। ठीक है, हमने समथिंग समथिंग ये डेटा से ले लिया कुछ भी, फिर इंटर करेंगे तो ये डेटा ही वहाँ देता रहेगा। तो इसको हम नए कमांड में लाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल डी करेंगे। ठीक है, तो जब तक अब हमारा यहाँ पर चीज़ें शो नहीं करती हैं, न्यू कमांड का ऑप्शन नहीं आता, तब तक हम दूसरा कमांड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इतना हमने ये फाइल बनाई माई फाइल .txt, उसके अंदर हमने ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने डेटा डाल दिया। अब इसी डेटा को देखने के लिए हम क्या करेंगे? कैट का यूज करेंगे। कैट लिखेंगे, स्पेस दबाएंगे और उस फाइल का नाम जिसमें डेटा पड़ा हुआ है .txt और हमने इंटर कर दिया, वो हमारा कंटेंट देखो शो कर दिया, ये देखो। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन ये है कि कनकैटनेशन का काम करता है। जिस तरीके से कनकैटनेशन क्या चीज़ होती है? कनकैटनेशन मतलब कि अगर हम एक एक जोड़ते हैं तो वो 2 हो जाता है, लेकिन कनकैटनेशन में कंबाइन हो जाता है, मतलब एक एक मतलब 11। ठीक है, उसी तरीके से इन जो फाइल दो को कनकैटनेशन करेंगे, कनकैटनेट करेंगे, वो क्या हो जाएंगे? उनके डेटा कंबाइन हो जाएंगे। जैसे हमने लिया कैट, पहली फाइल लिख दी जो हमने हमारे पास ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट मिली थी bench.py एंड माई फाइल .txt, एंटर करते हैं। देखिए उसका डेटा और मेरा डेटा, जो नीचे मेरा डेटा लिखा हुआ है, ऊपर उसका डेटा लिखा हुआ है, सारा कुछ क्या हो गया? मर्ज हो गया। ठीक है, मर्ज नहीं कह सकते, कंबाइन हो गया। अब अगला कमांड देखते हैं, कौन सा कमांड है अगला कमांड हमारा है। तो कैट के तीनों फंक्शन समझ में आए। एक से हम फाइल बनाते हैं, दूसरे से हम क्या करते हैं? अब अगर हम इस सारी चीज़ को क्लियर करना चाहें तो क्लियर कमांड देंगे, क्लियर से हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो हमारी फाइलें बनी हुई हैं वो फाइलें हमारी नहीं हटेंगी। उसके लिए जैसे हम एलएस करेंगे तो हमारी वही फाइल दिखाई देगी। कौन सी फाइल दिखाई दे रही? bench.py hello.c my file.txt। ठीक है, क्लियर से सारे क्लियर कमांड से सारी जो एक्टिविटी वो क्लियर हो जाती है, लेकिन एग्जिस्टिंग फाइल नहीं हटती है। नेक्स्ट कौन सा हम कमांड देखते हैं? हम देखते हैं फोल्डर बनाने का कमांड। हाँ, फाइल बना लिया तो फाइल को डिलीट करने का कमांड कौन सा यूज करते हैं? आरएम मतलब रिमूव। और जैसे हमने लिखा hello.c, इंटर किया, अब एलएस किया, मतलब ये डिलीट हो गई। अब एलएस करके उसको शो करेंगे कि हटी कि नहीं हटी। तो देखो यहाँ से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो फाइल दिख रही थी। अब ये हमने जब इसको आरएम करके हटा दिया तो यहाँ पर हेलो नहीं दिख रही है, हमारी खाली 2 ही फाइल दिख रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोल्डर बनाने की। तो यूज करते हैं mkdir के बाद स्पेस देंगे, सारे कमांड के बाद स्पेस देना मैंडेटरी है, शुड बी मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद हम अपना कोई एक देते हैं, जैसे हमने दे दिया जेके। ठीक है, जेके कोई फोल्डर का मैंने नाम दे दिया, फिर हमने इंटर किया। तो इसके अंदर सपोज दैट कोई फाइल बनाते हैं, तो फाइल बनाने के लिए हम यूज करते हैं फोल्डर के अंदर की फाइल बनाने के लिए टच एंड फिर स्पेस, फिर हमने दे दिया, जैसे दे देते हैं hello g.txt।
ठीक है, एंटर करेंगे, फिर ls करेंगे। अब ये जो हमारा फोल्डर बना है ये हाईलाइटेड हो जाएगा और ये फाइल भी दिखेगी। देखो यहाँ पर ये JK नाम का फोल्डर दिखा, ये हाईलाइटेड हो गया पर्पल कलर से। ये फाइल हमारी दिख रही है, ये फाइल दिख रही है, दोनों हम ही ने बनाई हुई है। ठीक है, अब अगर हम JK को डाउनलोड करना चाहेंगे तो RM से नहीं होगा, क्योंकि RM केवल फाइल को डिलीट करता है, और ये फोल्डर को डिलीट करने के लिए RMDIR यूज करेंगे। RMDIR मतलब रिमूव डायरेक्टरी, और लिखेंगे JK, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद हमको शो करना पड़ेगा कि डिलीट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ये JK हट गया। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर से एक फोल्डर बना लेते हैं mkdir pk। ठीक है, प्लस से उसके अंदर की फाइल बनाएंगे और लिखेंगे hi.txt, एंटर किया, ls किया, ठीक हो गया। अभी तक यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है, कोई होस्ट लोकल में उसकी डायरेक्टरी नहीं, यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो अब इसकी यहाँ पर डायरेक्टरी अगर हम चेंज करना चाहें तो डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम चाहें तो पीके को यहाँ पर ला सकते हैं, जैसे कि cd यूज करेंगे, cd कमांड, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। फिर हमने लिख दिया JK, सॉरी JK तो डिलीट कर चुके हैं, पीके। तो देखो अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर एक डैश लगा हुआ था जिगजैग, अब यहाँ पर पीके हो गया, मतलब डायरेक्टरी चेंज हो गई है। ठीक है, अब उस डायरेक्टरी में हम देखना चाहते हैं क्या, कि इस पीके फाइल के अंदर कौन सी, पीके फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई, तो ls करेंगे और लिखेंगे cd ls, cd ls cd और लिख दिया pk ls। cd pk cd pk ls pk, मिनट, cd ls pwd। अब करेंगे cd ls, फाइल लिखने लगी। ठीक है, अब कौन सा कमांड यूज करेंगे, cd यूज कर लिए। अब cd के बाद यूज करेंगे हम, यूज करते हैं mkdir हो गया। अब यूज करते हैं हम अपना मैन कमांड। मैन मतलब मैनुअल चेक करने के लिए, किसका, जैसे हमने ls लिखा तो ls का मैनुअल यहाँ पर शो हो जाएगा। थोड़ा सा बूट कर रहा, लोड ले रहा है ये। मैन से सारे जितने हमारे कमांड हैं उनका मैनुअल चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ जिसने दिखा दिया, ठीक है, ls के बारे में, जैसे लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट समथिंग, ठीक है, वॉट एवर। अब
लिखते हैं क्यू और क्लोज कर देते हैं। फिर अब मैन लिखे जैसे, और मैन का ही मैनुअल देखना, मैन से मैन का ही मैनुअल देखना है। एलएस किया, देखो इसका भी आ गया। ठीक है, उसका क्यू करेंगे तो वाइट हो जाएगा। अब इसी तरीके से सारा मैनुअल देख सकते हैं सारे कमांड का। अब कौन सा अगला कमांड लेते हैं? कमांड लेते हैं कौन सा देखते हैं, कौन सा है। कैल हो गया, डेट हो गया, एलएस हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, सीटी हो गया, आरएमडीआईआर, हाँ सीपी होना भी। ठीक है, अब जैसे हमने किया, कोई फाइल ली, सीपी, सीपी से क्या होता है मतलब कॉपी। किसको कॉपी किया? जैसे मैंने बेंच डॉट पी वाई को कॉपी करना है पीके में। ठीक है, तो पीके फोल्डर लिख दिया और पहले उसकी फाइल लिख दिया, फिर मैंने एलएस किया। अब सीडी यूज करेंगे और लिखेंगे पीके और एलएस करेंगे। देखो यहाँ पर सीडी के अंदर हमने ये फाइल डाली थी बेंच डॉट पी वाई, तो यहाँ पर शो हो गई। उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने सीपी लिखा, बेंच डॉट पी वाई डालना था, बेंच डॉट पी वाई लिखा, फिर स्पेस दिया पीके, फिर एलएस किया। ठीक है, तो हमारा ये दिख गया कि हमारी इतनी फाइल बनी हुई है। कॉपी हुआ मतलब डुप्लीकेट फाइल बनी हुई है, एक्चुअल फाइल में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, और कॉपी डुप्लीकेट फाइल बन के पीके में पहुंच गई है। सीडी किया, पीके किया, फिर एलएस किया। सीडी मतलब पी चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद एलएस किया तो उसके अंदर की फाइल दिख गई। ठीक है, अब अगर बात करते हैं एमवी कमांड की। एमवी मतलब मूव, जो हम यूज करते हैं कट ऑप्शन जीयूआई में, विंडो में, वही है ये मूव। मतलब इसमें लोकेशन चेंज हो जाती है एक्चुअल कमांड की। जैसे हम बात करते हैं माई फाइल डॉट टी, माई फाइल डॉट टी को डालना है किसमें, पीके में डालना है। अब हम वेट करेंगे और हम, सॉरी यहाँ पर हमने इसको डायरेक्टरी नहीं चेंज किया। अब करते हैं एमवी और माई फाइल डॉट टी और पीके के अंदर। अब हम एलएस करेंगे तो फाइल सारी दिख गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमने माई फाइल को कट किया, मतलब मूव किया है, उसकी लोकेशन चेंज हो गई, मतलब यहाँ से हट के और पीके के अंदर आ गई। तो यहाँ पर हमको कहीं पर भी इस जगह पर माई फाइल नहीं दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, सीडी करेंगे और पीके लिखेंगे और हम एलएस करेंगे। तो इसके अंदर एक फाइल हमने कॉपी की थी और दूसरी हमने माई फाइल को, एक बेंच डॉट पी वाई को हमने कॉपी किया था, तो बेंच डॉट पी वाई रखी होगी, और दूसरी कौन सी रखी होगी, दूसरी रखी है जो हमने अभी कट करके मतलब मूव किया हुआ है, वो कौन सी, माई फाइल डॉट टी, वो दोनों दिखेगी। देखो माई फाइल डॉट टी दिख रही है और बेंच डॉट पी वाई दिख रही है। ठीक है, ये दोनों हमारे कंटेंट दिख गए। एमवी भी कमांड हम बता दिए। और कौन सा कमांड है हमारा, हाँ मेरा कमांड है ग्रेप कमांड। जैसे अब ग्रेप कमांड की बात करें, ग्रेप यूज किए, आप सपोज दैट हम पहले पता कर लेते हैं कि किसके अंदर कौन सा डेटा है। जैसे हमने किया कि कैट लिखा और डेटा पता करना किसके अंदर क्या है, हमने लिख दिया जैसे बेंच, सॉरी हेलो डॉट सी। अच्छा मैंने डिलीट कर दिया था, सॉरी। हाँ मैं कैसा करता हूँ कि इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो वो दोनों फाइलें फिर से आ जाएंगी, फिर मैं इनके अंदर का डेटा देखता हूँ।
आप रिफ्रेश करोगे तो जो एग्जिस्टिंग फाइल है जो आपने बनाई हुई वो हट जाएगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो दो फाइलें मिलती हैं और एक लोकल होस्ट मिलता है रूट नाम का, वो आपको अपीयर होगा। अब हम एलएस करेंगे तो हमारी फाइल दिखेगी दोनों। अब क्या करेंगे, कैट का यूज करते हैं, कैट से फाइल का डेटा देखते हैं। हम अगर बेंच डॉट पी वाई का डेटा देखेंगे तो देखो दिख गया, हम कैट स्पेस दिए और हेलो डॉट सी लिखे, एलएस करें तो हेलो देखो यहाँ बेंच डॉट पी वाई में डेटा कौन कौन सा बहुत बार आया है, रिपीट किया है रिपीटिशन में, एन है यहाँ पर, एन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर एन आया है, यहाँ पर इंक्लूड दो बार आया है, ठीक है, और क्या, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम कौन सा कमांड लेते हैं, इसे हमने लिया ग्रेप, ठीक है। अब ग्रेप सबसे पहले क्या करते हैं, हम पता करते हैं ग्रेप फंक्शन है क्या, ठीक है, तो उसके लिए मैन यूज करेंगे, मैन, ये मैनुअल पता करने के लिए। अब ग्रेप लिखा तो इसमें सिनॉप्सिस सारा खुद दिखा देता है मैन कमांड से, अभी दिखा देगा, ये देखो ग्रेप प्रिंट लाइन दैट मैच पैटर्न्स, ठीक है, उस लाइन को मैच करेगा जिनका पैटर्न सेम सेम है। अब क्यों करते हैं तो क्वाइट होगा, और फिर क्या करते हैं, एलएस करते हैं, देखते हैं हमारी दोनों फाइल एग्जिस्ट हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ग्रेप फंक्शन यूज करते हैं, ग्रेप कमांड यूज करते, ग्रेप लिखे और जो हमको चाहिए कि रिपीटिशन में उसको चेक करें, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको लिख लेंगे। जैसे मैंने इंक्लूड देखा कि इंक्लूड हेलो वाले में दो बार आया, इंक्लूड लिख दिया, और क्या लिखा, एक मिनट, इंक्लूड लिखा और स्पेस दिया, डबल इन्वर्टेड कामा में इंक्लूड जो रिपीटिशन में चेक करना है उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना मेरे को, उस फाइल का नाम तो हेलो डॉट सी और इंटर किया, तो देखो वो क्या हुआ, हाईलाइटेड हो गया, वो हाईलाइटेड हो गया जो ग्रेड कलर से, जो हमको, और उसमें क्या था बेंच डॉट पी वाई में, उसमें एन रिपीटिशन में था, तो हम क्या करते हैं ग्रेफ लिखते हैं, वो भी हाईलाइट हो जाएगा, ग्रेफ एंड डबल इन्वर्टेड कामा में हमारा एन क्लोज स्पेस बेंच डॉट पी वाई, देखो एन बहुत बार आया था रिपीटिशन में था, जहाँ जहाँ एन है वो हमारा रिपीटिशन में था, उसको हाईलाइट कर दिया, एक ये हो गया हमारा। आखिरी कमांड कौन सा है, वो है chmod चेंज मोड, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है, इसमें तीन तरीके की परमिशन दी जाती हैं, एक ग्रुप को परमिशन दी जाती है, एक ऑनर को, एक पहला ऑनर होता है, दूसरा ग्रुप होता है, तीसरा अदर्स होता है। परमिशन किस तरीके की है, रीड राइट एग्जीक्यूट, तीन तरीके की परमिशन होती हैं, उनको नंबर्स के थ्रू से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूज करते हैं chmod और एक नंबर देते हैं, जैसे हम बात करते हैं, एक मिनट, हाँ, जैसे जीरो से सारी परमिशन हट जाती हैं, वन से केवल एग्जीक्यूट होने की परमिशन वो मिलती है, डबल दो से केवल राइट होने की परमिशन मिलती है, थ्री से केवल राइट और एग्जीक्यूट होने की, और फोर से केवल रीड होने की, फाइव से रीड होने की और एग्जीक्यूट होने की, सिक्स से रीड होने की और राइट करने की, सेवन से रीड करने की, एग्जीक्यूट करने की और राइट करने की, तीनों परमिशन मिलती है। सपोज दैट हमने लिखा chmod 777, ठीक है, और जो फाइल जैसे बेंच डॉट पी वाई की परमिशन देनी है, तो ये क्या, जब एलएस करेंगे तो ये बेंच डॉट पी वाई ग्रीन कलर से शो होगी भी, जब एलएस करेंगे देखना ये ग्रीन कलर से शो होगी कि इसकी परमिशन देनी है। अब एलएस करेंगे, स्पेस दबाएंगे, हाइफन करेंगे, एलआरटी लिखेंगे, देखो यहाँ पर बेंच डॉट पी वाई में क्या हुआ, रीड राइट एग्जीक्यूट, इसको परमिशन मिली ऑनर को, फिर क्या किया, रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप को, यहाँ से ये इतना,
ठीक है। फिर क्या परमिशन मिली, रीड राइट एग्जीक्यूट किसको, अदर्स वालों को। फिर अगर हम दूसरा अगर कोई नंबर यूज करके देखें CHMOD और लें 547 और बेंच डॉट py की जगह पर लेते हैं hello.c की फाइल, hello.c इंटर कर प्लस, तो ये भी ग्रीन कलर से शो होगी, दो फाइलें हो गई। अब हम करेंगे ls हाइफन स्पेस हाइफन LRT, इंटर किया तो देखो अब इस बार हमने बेंच डॉट py को दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, बेंच डॉट py को दिया हमने, सॉरी hello.c को, तो देखो ये परमिशन पहले वाली थी जो हमने पहले दी हुई थी। अब ये परमिशन जो हमने करंटली दी हुई है किसको, hello.c को, तो कौन सी परमिशन दी थी, 5475 का मतलब क्या था, 5 नंबर का आप बुक में देखेंगे जाके तो वहाँ पर लिखी हुई परमिशन कि किस 0 से 7 नंबर तक के क्या वैल्यू मीनिंग है उसकी। तो 5 की मीनिंग क्या है, रीड करेगा, रीड करने की परमिशन और एग्जीक्यूट करने की परमिशन, राइट करने की परमिशन नहीं है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से रीड हुआ, एग्जीक्यूट, रीड और राइट करने की परमिशन हट गई और एग्जीक्यूट करने की परमिशन है बची। तो ऑनर को क्या क्या परमिशन है, रीड करने की और एग्जीक्यूट करने की, राइट करने की परमिशन नहीं है। फिर दूसरे पे देखते हैं किसको, ग्रुप पे कौन सा नंबर है, 5 4, हाँ 4 है। तो 4 का क्या मतलब होता है, अगर तीनों को ऐड करें, कंबाइन करें, तो 4 पे होता है केवल रीड करने की परमिशन। तो देखो यहाँ पर केवल रीड करने की है और दोनों को डैश डैश कर दिया गया है। ठीक है, अब आखिरी नंबर कौन सा है, 7, तो रीड एग्जीक्यूट राइट तीनों। इस तरीके से हम अपना हम सारे कमांड यूज कर सकते हैं जो हमारे ओ लेवल में दिए गए हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में अपना कमेंट पास करिएगा, हम ऑब्वियसली पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।